एवरीबडी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेटा, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको नॉलेज में होने चाहिए। और देखो, मैं एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, आप चाहे बेटा थोड़ा कम पढ़ लो लेकिन क्वालिटी की चीज पढ़ो। ठीक है, आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हो आधी अधूरी नॉलेज मत लो, उसको पूरी पढ़ो। ठीक है, अगर कोई बता रहा है तो ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी कहने सुन रहे हो तो उसके बारे में खुद भी स्टडी करो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया का है उसका नाम बताइए क्या है? उसका नाम है बेटा भारत रत्न। भारत रत्न, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? अब मुझे ये बताओ, कौन सी इंडियन स्टेट है जो जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन? कौन सी है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का नाम आया तो आप सभी को इसकी कैपिटल भी पता होगी, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पिछली वीडियो में। सो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है बेटा ईटानगर। ईटानगर। थर्ड इज हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, बेसिकली पहले ये जान लो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा हमारा जो भी हमारे रूल्स हैं, जो भी हमारे राइट्स हैं या जो भी हमारे लॉज हैं, सब कुछ एक रिटन एग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जो कि हमारे सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। ठीक है, सो कौन है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर, काफी लोगों को इनकी फुल फॉर्म नहीं पता होती। बी आर अम्बेडकर, बी आर की फुल फॉर्म क्या है बेटा? भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये कौन थे? ये पॉलिटिशियन थे, ये इकोनॉमिस्ट थे, ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, सो पढ़ा रही हूँ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, आप इनके बारे में डीप भी पढ़ोगे, थोड़ा और नॉलेज लेना, कुछ नया और जान के आना इनके बारे में। ठीक है, देखो, अपनी नॉलेज के लिए किसी पे फुल्ली डिपेंड नहीं होना है। मैं आपको अपनी साइड से बेस्ट दूंगी, बट अपने हर एक, अगर आपने किसी की नॉलेज, दी हुई नॉलेज लेकर थोड़े से एफर्ट और अपने डाल दिए ना, आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर अबाउट इट, आप बहुत अच्छा अपने सक्सेस पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, सो हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? अब मुझे ये बताइए, इंडिया की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बेटे सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को। ठीक है, अब ये कौन थी? इनको इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इन्होंने क्या किया था बेटा? सरोजनी नायडू ने वुमेन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके राइट्स के लिए फाइट की थी। ठीक है, क्योंकि पहले आप सभी को पता है क्या था? भेदभाव था कि लड़का पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेगी। सो इन्होंने उन वुमेन्स के लिए, वो अभी आप जो लड़कियां पढ़ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इनके बदौलत भी मान सकते हो, क्योंकि इन्होंने हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे वुमेन्स राइट्स के लिए बहुत ज्यादा फाइट की थी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया? अब मुझे बताओ, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा है? वो है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये बेसिकली टेम्पल किसका है बेटा? ये टेम्पल है विष्णु जी का। ठीक है, सो What is the name of इंडियन स्पेस एजेंसी? देखो, स्पेस के बारे में आप बहुत सुनते होंगे, इसरो का भी नाम सुनते होंगे आप, तो उस एजेंसी का नाम है इसरो। और आप में से काफी लोगों को इसरो की फुल फॉर्म पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है फुल फॉर्म बेटा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब या तो आप फाउंडर कह लो या फिर फादर बोल लो कि इंडियन स्पेस के फादर कौन है? आपने सुना है? उन फादर है बेटा विक्रम साराभाई। कौन है बेटा? विक्रम साराभाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनके बारे में और गो थ्रू करो। ठीक है, मैं आपको एक रास्ता दे रही हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नॉलेज लेनी है, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। अपना हार्डवर्क डालो उसके अंदर, आप बहुत सक्सेस पाओगे। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। So seventh is which state is known as the spice garden of India? इंडिया की स्पाइस गार्डन कौन से स्टेट को बोलते हैं? बोलते हैं बेटे केरला को। किसको? केरला। और केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, याद रखना। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? पार्क में जाना आप सभी को पसंद होगा, आप गए भी होंगे। सो हेमिस नेशनल पार्क, क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क। और कहाँ पे है बेटा? ये लद्दाख। कहाँ पे है? लद्दाख। नेक्स्ट इज
Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? माउंट एवरेस्ट के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो क्या आपको पता है कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी? कौन है? बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन हमारे इंडिया का किसे कहा जाता है? किसे बोला जाता है बेटा? दादाबाई नौरोजी, दादाबाई नौरोजी। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट? अब पहली इंडियन सैटेलाइट का नाम बताओ। अब तो आप नई नई सैटेलाइट्स हैं, लेकिन जो पहली सैटेलाइट थी मुझे उसका नाम बताओ। आर्यभट्टा, ये आपकी बुक्स में भी है, ठीक है। क्या नाम है बेटा? आर्यभट्टा। नेक्स्ट इज विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, कौन सिटी को कहा जाता है बेटा? बोला जाता है कोलकाता। और कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की। क्या देखो हर जगह चीजें आ रही है ना ये, तो इसलिए मैंने आपको पहले कैपिटल और सिटी सब बता दिया था। ये आपको लर्न होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आपको रिकॉर्ड होंगी चीज़ें, कहाँ चीज़ क्या फेमस है। मैं आपको अलग अलग क्लासिफाइड करके समझाऊंगी, स्पाइसेस भी, क्या क्या फेमस कहाँ पे है, फूड भी, डांस फॉर्म भी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू। सो जितना पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। ट्रस्ट मी, आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी। धीरे धीरे लेवल मैं बढ़ा रही हूँ, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रही हूँ, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, ठीक है। बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, मैं ऐसा नहीं कर रही 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक साथ लेके आ जाऊँ, उससे आप लोग रिकॉल नहीं कर पाओगे। थोड़ा पढ़ो, मैं बोल रही हूँ, लेकिन अच्छे से पढ़ो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैं 50 क्वेश्चन पढ़ा दूँ, आप पढ़ लो अभी बाद में आपको याद ना हो, ऐसा काम नहीं करना है बेटे। आपने अगर 12 क्वेश्चन पढ़े हैं ना, ये आपको रिकॉल होने चाहिए। और जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ आपको, अपने आसपास के लोगों से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने फ्रेंड सर्कल में क्वेश्चन डिस्कस करो, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। ये मत सोचो मैं उसको बता दूंगा तो उसको आ जाएगा, नो, दैट इज नॉट राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, ठीक है। वीडियोस बनाऊंगी। अगर किसी टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, मेहनत करो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। चाहे लेट मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। मैंने पहले कहा है, मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सच्चे मन से अच्छे से मेहनत करोगे तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी बेटा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। कभी भी हार नहीं माननी है। कोई कुछ भी बोले, कोई कितने भी ताने दे, ठीक है, खुशी खुशी ले लो, ठीक है। जब आप खुशी में इतना खुश रहते हो, दुख में भी खुश रहो, ठीक है। नहीं सोचना है, दुख को अपने ऊपर हावी मत आने दो। मैं यही बोलूंगी, कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे लगाओ। जो पढ़ाई आपको पे बैक करेगी वो कुछ और नहीं कर सकता। पढ़ाई आपको हर एक चीज दे सकती है, समझ रहे हो। पढ़ाई करो, बहुत अच्छा सक्सेस पाओगे जिंदगी में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, ऑल द बेस्ट।